इधर देखना मेरे पास, सामने इधर। यस, 1 मिनट और, ठीक है। सामने में तो पूरा सामने तस्वीर घुमाओ हल्की जी, बस ठीक है। इधर देखना मेरे पास। इस कैमरे पे देखना आप दोनों। भैया सब यहाँ पे देखना। ऐसे ही रहना। भाई पीछे हट जा। वेट, ऐसे रहना। ऐसे रहना, मेरे कैमरे पे देखना सब। संगीता अरे भाई भाई बीच में ना कुछ नाम में भाई होता। यहाँ पे देखना सर। मेरे कैमरे पे देखना सब। कैमरे में देखो इस वाले में। ऐसे रहना। पूरा सर सीधा भाई, बुट सामने ही बुट। हो गया, बच्चों को बुला लो भैया। पंडित जी थोड़ा साइड में हो जाओ। सामने मैम, सामने मैम, सामने देख लो। सामने देख लो एक बार। पंडित जी ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना बस। ऐसे रहना। ऐसे रहना। वेट, ऐसे रहना। ऐसे रहना। हेलो, बोलिए सच्चे दरबार, बोलिए ज्वाला मैया की, बोलिए
नगर कोटवाली मैया की देवी की, बोली कालका मैया की, बोली गुड़गामे वाली मैया की। ओए ओए एक आज का रहा यार। और सिरदर ब्राह्मण ने ही सबसे पहले अपने घर कन्या पूजन किया था, बोली सच्चे दरबार की। इसलिए जो भक्त दरबार में हैं वो दरबार के सामने आकर के बैठे, उसे कई जन्मों तक भोग। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता जयकारे लगाने हैं, दोनों हाथ उठा के हर चलो बुलावा है, जरा जोर से बोलो आवाज नहीं आई। माँ वैष्णो रानी, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला मैया, माँ नैना देवी, माँ कांगड़े वाली, माँ झंडे। उस कांगड़ा प्रदेश में राजा स्पर्श राज किया करते थे, जिनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। बोलिए सच्चे दरबार की, दोनों हाथ उठा के जयकारे लगाओ। बोलिए वैष्णो महारानी की। प्रसाद तैयार करो, मुझे प्रसाद रखो तुम्हारे पीछे कट्टे में हो। उधर राजा बड़े व्याकुल थे। राजा ने एक समय अपने महल में एकांत में बैठकर रोने लगे। रानी राजा के पास आती है, राजा को रोता हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज ऐसी क्या बात है। रानी से राजा ने कहा कि इस संसार में ऐसा निर्भाग्य व्यक्ति कर्महीन मैं ही हूं, जिसके कोई संतान नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, ये जो धन माया होती है जी, किसके भाग्य से होती है? ये स्त्री के भाग से होती है। सुबह पंडित पुरोहितों को बुलाए, अपनी कुंडली दिखाए, हमारे कर्म में संतान की हत्या हो गई आपका बाण लग के। उस हिरनी ने आपको श्राप दिया कि राजन, तुम्हारे कर्म में 2 संतान है और मेरे गर्भ में 2 संतान है, संसार में तुम्हारा ये पाप नहीं। जब राजा उस हिरनी के पास जाते हैं, उसकी पीड़ा को देखकर रोने लगे। कन्याओं का कन्यादान करें, और जब भी एक कन्या का कन्यादान करें तो गंगा स्नान करें। ये तभी से परंपरा है, जब भी कोई पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है तो गंगा स्नान करना होता है। ये जभी से है। ये सतयुग की माँ वैष्णो की अमर कथा है, इसीलिए आज इसके श्राप और वरदान आज भी अमर है। बोलिए अमर कथा वैष्णो रानी की, बोलिए सच्चे दरबार की। उधर बोलिए सच्चे दरबार की। राजा ने 108 कन्याओं का कन्यादान किया, 108 बार गंगा स्नान किया। माँ वैष्णो की कृपा से राजा के यहाँ कुछ समय बाद एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा ने उस कन्या के नामकरण के लिए, उसकी कुंडली बनवाने के लिए ऋषि मुनि पंडित पुरोहितों को बुलवाया। उन्होंने कहा कि राजन, इस कन्या का जन्म तारों की छाव में हुआ है, इसलिए इसका नाम तारा। बोलिए एक समय इंद्र ने भव्य दरबार लगाया, सभी देवताओं को बुलाया, और इस पृथ्वी से किसको बुलाया? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने न्योता देकर बुलाया। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित ऋषि थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु भी कांपते थे। बोले सच्चे दरबार की। राजा इंद्र के दरबार में जाकर के दोनों बहन जब नाचते गाते हुए दुर्वासा के पास आती हैं, तो दुर्वासा ऋषि उन दोनों को देखकर अपने मन में कुछ ख्याल करते हैं। तभी दोनों बहन दुर्वासा की दशा को देखकर हंसने लगी। दोनों बहन हंसने लगी। दुर्वासा ने इस बात को देखकर अपना अपमान समझा और दोनों बहनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे मृत्यु लोक पृथ्वी लोक का प्राणी कहकर मेरा अपमान किया है। मैं तुम दोनों बहनों को श्राप देता हूं कि जाओ, अगला जन्म तुम्हारा मृत्यु लोक पृथ्वी लोक पर ही होगा। बोलिए सच्चे दरबार की।
दोनों बहनों का जन्म सभी दैव देवता दुर्वासा ऋषि से आग्रह करते हैं कि महाराज ऐसा श्राप ना दीजिए। कहने लगी कि मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा। अगर ये दोनों बहन, इन दोनों बहनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और उस परिवार की तो इनके जन्म का उद्धार हो जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के आती है, कहा जहां पर मां वैष्णो का दरबार है, उसी दरबार में जो मां का परम भक्त हुआ, कौन? श्रीधर ब्राह्मण। उसी श्रीधर ब्राह्मण के परिवार में दोनों बहनों का जन्म होता है। बोली सच्चे दरबार की। बोली वैष्णो रानी की। परिवार में होता है। बोली सच्चे दरबार की। दोनों बहन जाओ, मुझे अपना व्रत खोलना है और तुम्हें भी व्रत खोलना है। बाजार में जाकर के कुछ फल आहार लेकर के कर्म गति कभी टारे नहीं टलती। बोली सच्चे दरबार की। आज बाजार की और दुकान किस चीज की खुल रही थी? बोली सच्चे दरबार की। बोली वैष्णो रानी की। बोली कालका माई की। बोली सच्चे दरबार की। बोली वैष्णो रानी की। बोली कालका माई की। उधर बाजार में जाती है, फलों की दुकान बंद है, मीट मांस के पकौड़ों की दुकान खुल रही थी। कहते हैं जब इंसान पर होनी आती है तो इंसान अंधा हो जाता है। आज कुछ राहुल कोई बात नहीं, सामने उधर। अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी? लेकर के जाती है। जैसे ही आंगन में कदम रखती है, बड़ी बहन छोटी बहन के इस कार्य बिताएगी। बोली सच्चे दरबार की। जब बहन ने बहन को श्राप दिया तो बहन रोने लगी। बहन पर बहन को दया आई और कहने लगी कि जा, मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, मगर अगर तू अपने जन्म को किसी शुभ कार्य में, किसी परोपकार में लगाएगी तो तेरे जन्म का उद्धार। पता बेशक नहीं है, पर बीवी यूं कह रही है जागरण में तो आएगी। जागरण के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। उधर जन्म लेकर आती है कणव ऋषि के आश्रम में। कणव ऋषि कौन थे? कणव ऋषि वो थे जिनके नाम पर कणावनी गांव बसा हुआ है। किस किस को पता है कणावनी गांव? कणावनी गांव कणव ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज भी उस गांव में ये वरदान है, जिसके ऊपर अज्ञात से छपकली गिर जाए उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। ये कणव ऋषि का ही वरदान था। आश्रम में बैठे हैं, कमंडल में जल लेकर पूजा पाठ करने के लिए। जब पूजा पाठ करके उठते हैं तो उस जल को कहीं से एक प्यासी गाय आकर बखेर देती है। ऋषि की आंख खुलती है। ऋषि क्रोध में हैं, इतना पीटते हैं कि कुछ समय बाद वो गाय उसी आश्रम में दम तोड़ देती है। बोली सच्चे दरबार की। जाए भंडारा किया जाए। बोली सच्चे दरबार की। बोली वैष्णो रानी की। उधर होता है, मगर दुर्वासा ऋषि को न्योता नहीं दिया जाता, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने वो पाप की। बोली सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि को न्योता नहीं मिला। दुर्वासा ऋषि क्रोध में भर जाते हैं कि कणव ऋषि ने तुम्हारा अपमान किया है। हो परिवार में अच्छे हो। उसी आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां भंडारे की तैयारी हो रही थी। बोली सच्चे दरबार की। खीर का प्रसाद तैयार होता है। सभी ऋषि मुनि खीर तैयार करते हैं। जब खीर तैयार होती है तो कणव ऋषि के पास जाते हैं कि महाराज प्रसाद तैयार है, आप संगत को बैठाएं। उसके खीर के पास कोई भी नहीं है। ये मौका देखकर दुर्वासा ऋषि उस सर्प को उसमें डाल देते हैं। मगर मारने वाले से बड़ा कौन? बचाने वाला। बोली वैष्णो रानी की। उधर जब ये दुर्वासा ऋषि ने किया तो सारा दृश्य छपकली ने देखा। जब ऋषि मुनि उस कड़ाव को लेने के लिए आते हैं, छपकली उसमें तुरंत छलांग लगा देती है।
कि आज तो अपने प्राण देकर सभी के प्राण बचाएगी, तो इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। ऋषि मुनि उस कड़ाव को छोड़कर कण्व ऋषि को बुलाकर लाते हैं कि महाराज, एक छपकली ने हमारे प्रसाद में कूदकर हमारे प्रसाद को खंडित किया है। कण्व ऋषि आकर देखते हैं, ऊपर तड़प रही है और नीचे पेंद में एक सर्प का कंगाल मिलता है। कहने लगे कि महाराज, छपकली में इतना जहर हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे साथ किसी ने छल किया है। इधर उधर देखते हैं, दुर्वासा की दशा देखकर कण्व ऋषि तुरंत समझ जाते हैं। कण्व ऋषि से ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज, इस छपकली के श्राप को आप मुक्त कीजिए। जो जिब्या से निकल गया वो सत्य है। क्यों? क्योंकि उस समय सतयुग था। आज तो पाप और कलयुग में नए नए पाप हो रहे हैं। भाई को देखकर भाई राजी नहीं है, कोई परिवार में सुख शांति नहीं है, एकता नहीं है। पूरी सच्चे दरबार की क्यों? क्योंकि पुत्री पिता के प्राण होती है। जब राजा से उस संदूक को सामने बैठकर नहीं छोड़ा गया तो राजा ने पीठ फेर कर उस संदूक को धकेला दे दिया। उस संदूक में लेटी हुई कन्या ने अपने पिता को श्राप दिया कि अपने आंगन से आज तूने मुझे पीठ फेर कर विदा किया है जल की धारा में। इस धारा में मुझे सर्प मिले, जंगल मिले, शेर बघीड़े मिले, कोई भी मिले, मगर मैं तुझ पर कभी दोष नहीं लगाऊंगी। ये वरदान तभी से है कि पुत्री को कैसे भी परिवार में ब्याह दो, वो कभी ये नहीं कहती कि कैसा परिवार है, कैसे लोग हैं जी। और जब पीठ फेर कर राजा ने उस संदूक को छोड़ा तो उस कन्या ने श्राप दिया कि अपने आंगन से आज तूने मुझे पीठ फेर कर विदा किया है। संसार में कोई भी पिता अपनी पुत्री को सामने खड़ा होकर विदा नहीं करेगा। बोली सच्चे दरबार की। आपने देखा होगा जब बेटी घर के आंगन से विदा होती है, सब रिश्तेदार यारे प्यारे होते हैं, मगर पिता है जी, ये श्राप तभी से है। पिता अपने आंसुओं को एक तरफ जाकर पूछते हैं। बोली सच्चे दरबार की। इसके श्राप और वरदान आज भी अमर है, इसीलिए इसे अमर कथा वैष्णो कहते हैं। बोली सच्चे दरबार की। बोली वैष्णो रानी की। उधर वो बहते बहते संदूक कहां पर जाता है? कहां पर नहीं पता। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अंदर जाता है। बाहर का माल मेरा और अंदर का माल तेरा, तू संदूक निकाल करके ला। पत्नी कहने लगी कि बच्चा ना होने के कारण भील किसी का बच्चा चोरी करके लाए हैं। उधर भील कहता है कि ये सब मां की कृपा है, मां का इसके चरणों पे चिन्ह है। मैं झूठ नहीं कह रहा, ये मां वैष्णो का वरदान है। कहा कि अगर मां वैष्णो का वरदान है, तुम्हारी बात सत्य है, तो हमारे घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। इस बच्ची के लिए दूध की आवश्यकता है, इसके लिए मां वैष्णो दूध का प्रबंध करे। अगर तुम सही कह रहे हो। प्रेमी भक्तों, मां की कृपा होती है। भीलनी के अस्त्रों से दूध बहने लगा। पूरी सच्चे दरबार की। तभी तो कहा, उठाइए दोनों हाथ। तेरी माया। ये मेहंदी पकड़ाओ। सब्जी में लगा दो। इधर देखो सामने, पूरे इधर देखो सामने। हाँ, इसके हाथ से भी लगवा दो। कोई बात, देखो 3 हो गई। तुम तो मेहंदी लगाई भाई, मैं लगा दो पूरे, एक हाथ में लगा दो।
आइए लगाओ सभी। हाँ पहले इन कन्याओं के लगाओ, तीनों के, ये छोड़ दो। बड़ा बच्चा उठाइए दोनों हाथ और ताली बजा के। शेरवानी की मेहंदी बड़ी रजनी, अम्बे रानी की मेहंदी बड़ी रजनी, अरे बड़ी रजनी भक्तों भाव रजनी, मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रजनी, अम्बे रानी की मेहंदी बड़ी रजनी। ये मेहंदी गौरा ने रचाई, भोले जी के मन बसनी, मेरी मैया की मेहंदी। उधर रुक्मण मंदिर में पीठ लगाकर सो जाती है, सारी रात जागरण होता है। जब रुक्मण तारा मंदिर की परिक्रमा लगाती है तो रुक्मण है संसार में आकर वो कर्मों से मिलता है, जो मिलता है वो उसके कर्मों से मिलता है जी। एक कर्म से रानी है और एक कर्म से नौकरानी, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया। बोली सच्चे दरबार की। उधर जब अगर कोई पाप अनजाने में हो जाए उसकी तो मुक्ति है, और जो जानकर पाप करता है उसकी मुक्ति 7 जन्म तक नहीं मिलती। बोली सच्चे दरबार की। बोली वैष्णो रानी माँ के नाम की गांठ बांधती है, उधर जाती है अपने घर जाकर। कुछ समय बाद रुक्मण के यहाँ सुंदर से पुत्र का जन्म होता है, मगर पुत्र के मोह में सब कुछ भूल जाती है। उधर माँ वैष्णो भैरवनाथ को आदेश करती है कि जाओ और उस रुक्मण को ये याद दिलाओ कि मेरे नाम का उसने जगराता बोल रखा है। प्रेमी भक्तों, आप सभी भक्तों के समक्ष, क्योंकि भक्त और श्रोता जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, माँ के चरणों में बैठकर क्षमा चाहेंगे कि माँ कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथाओं को विराम दिया जाता है। क्यों? अगर कथा समाप्त कर देंगे तो आज यहाँ जागरण है, कल को कहीं और भी होगा। बोली सच्चे दरबार की। आइए राजा और रानी को माँ शेर पर सवार होकर वरदान देती है कि जाओ, मेरे नाम का जितना तुम प्रचार करोगे उतना ही तुम्हारा सत्य बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। बोली सच्चे दरबार की। आप सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए। बीवी ये प्रसाद खाना बेटा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। खप्पर वाली तेरे ही गुणे गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मीठी मीठी ताली बजा के जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी मैया, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, आगे आ जाओ, बीवी जगह दो वाली दुखियों के दुख थोड़ी टिकट हो जाओ आप। आगे आ जाओ, मैया, आगे आते रहो। तारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली।
दरबार की, बोल कालका माई की, बोल वैष्णो महारानी की, बोलिए गांव खेड़े की, बोल बस्ती माता की, बोल चावड़ भूमिया भोपाल की, बोलिए मोहन बाबा की, बोल सिद्ध बाबा की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी बोल गंगे माई की, बोल जमुना मैया की, बोल श्यामगिरी बाबा की, बोल नगरकोट महारानी की, बोल आज के आनंद कंद भगवान की। जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाए सभी भक्त, और जो मैं कहूँ वही कहना है। हे माँ, हम तुम्हारे चरणों के दास सेवादार, हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई अपशब्द, कोई गलती हुई हो तो हमें अपने चरणों के दास, अपने बच्चे समझकर क्षमा करना। बोल कालका माई की, वो सच्चे दरबार की। भैया यहाँ मेरी तो गलती नहीं है। टाइम लगेगी। अभी मैं यार रुक जा कर इतनी बड़ी तो ना लग रही, वो तो पूरा जेठ होगा भूख के चक्कर में। प्रसाद दूंगा बेटा, ये केला पकड़ा दो मुझे। जय माता दी, जय माता दी बोलते रहो। केला और क्या बांटना लो, देते रहो। केला पकड़ाओ, केला पकड़ाओ, केला पकड़ाओ, एक एक फल देते रहो, है ना बेटा। वे ना दे दे ले रहा हुआ भैया, ले रहा हुआ बेटा, चलते रहो। सही पकड़ यार, सही पकड़, सही पकड़। अरे जोर ऐसे पकड़, और दे, और केला निकालना है हमें। यही ना बेटा, यहाँ पर यहाँ पर दो भाजी करा है बहुत ज्यादा। कन्या को देना, ये कन्या के नोट होने हटा दे भाई फटाफट जल्दी यहाँ से। बहुत आ जाओ अभिषेक भाई, यहाँ देख नोट होने